रतन टाटा, एक ऐसा नाम जो इंडिया में ट्रस्ट, इंटेग्रिटी और इनोवेशन का दूसरा नाम बन गया है। उनकी लीडरशिप ने न केवल टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग जगत में एक नई दिशा भी दी। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। उनकी सोच और उनके कार्यों ने उन्हें एक आइकॉनिक फिगर बना दिया है, जो हर युवा एंटरप्रेन्योर के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका सफर एक यंग इंजीनियर से एक ग्लोबल कंपनी के हेड तक का वाकई में इंस्पायरिंग है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हम्बल बिगिनिंग से की और अपनी मेहनत और डेडिकेशन से टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। रतन टाटा की जिंदगी की कहानी हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज की पावर को दिखाती है। उन्होंने हमेशा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को महत्व दिया और अपने एम्प्लॉइज और कम्युनिटी के वेलफेयर को प्राथमिकता दी। उनके विजन ने टाटा ग्रुप को बदल कर रख दिया। उन्होंने कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जिनमें टाटा नानो और टाटा इंडिका जैसी आइकॉनिक कार्स शामिल हैं। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और उन सपनों को हकीकत में बदल दिया। उनकी लीडरशिप ने न केवल टाटा ग्रुप को सक्सेस दिलाई, बल्कि उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। मशहूर टाटा फैमिली में जन्मे रतन टाटा का बचपन प्रिविलेज था। उनके परिवार का नाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवारों में गिना जाता है, लेकिन वैल्यूज से जुड़ा हुआ था। उनके पेरेंट्स ने उन्हें एजुकेशन और एम्पैथी की इंपॉर्टेंस सिखाई। उनके माता-पिता ने उन्हें सिखाया कि सफलता केवल धन और शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और समाज में योगदान देने में है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के प्रेस्टिजियस कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से की। यहाँ उन्होंने न केवल अकादमिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि लीडरशिप और टीम वर्क के महत्वपूर्ण गुण भी सीखे। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कॉर्नेल में बिताए गए समय ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के साथ बातचीत करने का मौका दिया। उन्होंने 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। हार्वर्ड में उन्होंने बिजनेस स्ट्रेटजीज और मैनेजमेंट टेक्निक्स में गहन ज्ञान प्राप्त किया, जो बाद में उनके करियर में बहुत उपयोगी साबित हुआ। इन शुरुआती सालों ने उनके नजरिए को बनाया और उन्हें एक ग्लोबल कंपनी लीड करने के लिए जरूरी नॉलेज और स्किल से लैस किया। उनकी शिक्षा और प्रारंभिक अनुभवों ने उन्हें एक विजनरी लीडर बनने में मदद की, जो न केवल व्यापार में बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। टाटा ग्रुप के साथ रतन टाटा का सफर ग्रास रूट्स लेवल से शुरू हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हम्बल बिगिनिंग से की, जो उनके कैरेक्टर और लीडरशिप स्टाइल को शेप करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की। यहाँ उन्होंने न केवल टेक्निकल स्किल्स सीखे, बल्कि वर्कर्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप्स भी बनाए। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें कंपनी के काम करने के तरीकों की अमूल्य इंसाइट्स दी। उन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को समझा और देखा कि कैसे हर छोटी डिटेल ओवरऑल सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस सीखी। उन्होंने टीम वर्क और कोलैबोरेशन की वैल्यू को समझा, जो बाद में उनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स का कोर बन गया। वो जल्दी ही तरक्की करते हुए ऊपर बढ़ते गए और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रोल्स निभाते गए। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज और विजन ने उन्हें क्विकली हायर मैनेजमेंट रोल्स में पहुंचा दिया। उनका शार्प बिजनेस एक्यूमेन और डेडिकेशन किसी से छुपा नहीं था। उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडियाज और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1991 में उन्हें उनके अंकल JRD टाटा के बाद टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। यह अपॉइंटमेंट उनके हार्ड वर्क और कमिटमेंट का रिकॉग्निशन था और उन्होंने इस रोल में भी एक्सीलेंस की मिसाल कायम की।
टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में रतन टाटा का कार्यकाल सिग्निफिकेंट ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन से भरा रहा। ग्रुप के फ्यूचर के लिए उनका एक क्लियर विजन था। उन्होंने बदलते हुए ग्लोबल लैंडस्केप को समझा और ग्रुप को 21st सेंचुरी में सक्सेस के लिए तैयार किया। उनकी सबसे नोटेबल अचीवमेंट्स में से एक थी टाटा इंडिका की लॉन्च, जो इंडिया की पहली इंडिजिनसली डिजाइन्ड कार थी। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर और कोरस के एक्विजिशंस को भी लीड किया, जिससे टाटा मोटर्स ग्लोबल मैप पर आ गई। अपने बिजनेस एक्यूमेन के अलावा रतन टाटा अपने फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट के लिए भी जाने जाते हैं। वो सोसाइटी को वापस देने में यकीन रखते हैं। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप कई सोशल इनिशिएटिव्स में सबसे आगे रहा है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की स्थापना की, जो हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन और डिजास्टर रिलीफ पर ध्यान केंद्रित करता है। सोशल कॉजेज में उनका योगदान उनके कंपैशनेट नेचर को दर्शाता है। रतन टाटा की जिंदगी सपनों की ताकत का एक उदाहरण है। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बिना थके काम किया। उन्होंने स्टेटस क्वो को चैलेंज किया और इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया। उन्हें इंडिया और यहां के लोगों की पोटेंशियल पर भरोसा था। उन्होंने टाटा ग्रुप के भीतर इनोवेशन की कल्चर को इंस्टिल्ड किया और अपनी टीम को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए इनकरेज किया। रतन टाटा की लेगेसी टाटा ग्रुप के बैलेंस शीट से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो एक आइकॉन है, लाखों इंडियंस के लिए एक रोल मॉडल है। वो इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वैल्यूज को एम्बॉडी करते हैं। उनकी लीडरशिप ने इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस लीडर्स की कई जनरेशंस को एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करते हुए अपने वैल्यूज से जुड़े रहने के लिए इंस्पायर किया है। रतन टाटा की लाइफ स्टोरी उम्मीद और प्रेरणा की किरण है। उन्होंने हमें दिखाया है कि कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपस के साथ हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। उनका जर्नी हमें बड़े सपने देखने, रिस्क्स लेने और सोसाइटी को वापस देने की इंपॉर्टेंस सिखाता है। उनकी लाइफ और वर्क दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है। ये प्रूव करती है कि असली सक्सेस दूसरों की जिंदगी में पॉजिटिव डिफरेंस लाने में है।